अखिलेश यादव नहीं मानेंगे हार, विधानसभा चुनाव के बाद अब निकाय चुनाव में किया ये दावा। जब अखिलेश ने बीजेपी की हार का किया दावा, तब बीजेपी ने जीत के तोड़ दिए सारे रिकॉर्ड। अखिलेश यादव की बददुआ बीजेपी के लिए साबित होती है दुआ। फिर से अखिलेश ने बीजेपी के निकाय चुनाव में हार का किया दावा। कानपुर देहात पहुंचे समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने एक निजी कार्यक्रम के दौरान सरकार पर तमाम तंज कसे और साथ ही साथ सरकार की नीतियों पर सवाल खड़े कर दिए। समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने अखिलेश यादव का जोरदार स्वागत किया। इसके साथ ही अखिलेश यादव ने कानपुर देहात के रनिया थाना क्षेत्र में खुशी प्लाजा में पहुंचकर समाजवादी पार्टी के पूर्व सचिव सुखदेव पाल की मूर्ति का अनावरण किया। कानपुर देहात पहुंचे समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने निकाय चुनाव पर तैयारियों को लेकर कहा कि बीजेपी निकाय चुनाव में बुरी तरह हारेगी, चाहे वो प्रशासन की कोई भी ताकत लगा दे। इतना ही नहीं, अखिलेश यादव ने सफाई के मुद्दे को लेकर अन्य मुद्दों पर भी बीजेपी को घेरते हुए नजर आए। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री ने स्वयं झाड़ू लगाकर स्वच्छता का संदेश दिया था, जिसके बाद ना तो नगर निकाय क्षेत्रों में स्वच्छता का स्तर बदला है और ना ही सरकार की नीयत साफ हुई है। हाउस टैक्स, पानी का टैक्स, कोई राहत नहीं। आवारा मवेशियों को लेकर अखिलेश यादव ने कहा कि जैसे मैंने लाइन सफारी बनवाई थी, वैसे ही अब बीजेपी सरकार सांड सफारी बनाएगी। बहुत ही जल्द सरकार इसका प्रचार करेगी। शहरी क्षेत्रों में इलीगल कंस्ट्रक्शन हो रहा है, तालाबों पर कब्जा हो रहा है। अगर इसकी शिकायत करने जाएंगे तो सबसे ज्यादा बीजेपी के लोग ही सामने निकल कर आएंगे। महंगाई और बेरोजगारी के सवाल पर केंद्र और राज्य की बीजेपी सरकार को अखिलेश यादव ने घेरते हुए नजर आए। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि ना तो यह लोग बेरोजगारी पर बात करते हैं और ना ही महंगाई पर। अखिलेश यादव ने कहा कि बीजेपी का दावा है कि प्रति 100 में से महज 4 लोग ही बेरोजगार हैं। ये दावा लोगों के साथ धोखा है। प्रति व्यक्ति आय देने का दबाव जो लगातार सरकार कर रहा है वह सही नहीं है। वह कहते हैं कि प्रति व्यक्ति की आय दोगुनी हो गई है। कौन कौन इस बात को मानेगा? बीजेपी कहती है कि 1 ट्रिलियन इकोनॉमी होगी, लेकिन 1 ट्रिलियन इकोनॉमी के लिए 64% ग्रोथ रेट चाहिए। जो पैसा सरकार को लाना था निवेश के लिए वह आया नहीं। इसके दावे सभी झूठे हैं। अखिलेश यादव ने इस दौरान उपचुनाव में आजम खान की बहू को टिकट देकर चुनाव लड़ाने की बात पर कहा कि पहले सरकार तारीख निर्धारित करे, उसके बाद यह डिसाइड किया जाएगा कि किसको चुनाव में लगाना है। वहीं अखिलेश यादव ने योगी सरकार को अशरफ के एनकाउंटर के बयान पर घेरते हुए कहा कि सरकार इस केस को इसलिए चलाना चाहती है कि वह अपना लक्ष्य निर्धारित कर चुकी है और वह हिंदू मुस्लिम की राजनीति चाह रही है। उमेश पाल हत्याकांड पर अखिलेश यादव ने कहा कि उनकी पार्टी का सदस्य था और इंटेलिजेंस की रिपोर्ट के बाद उसे सिक्योरिटी भी मिली थी। सरकार को सोचना चाहिए था कि सरकार की रिपोर्ट के बाद उनके 2 कर्मियों की हत्या हो गई, उनके नेता की हत्या हो गई और जो वीडियो वायरल हो रहे हैं, घटनाकांड के आरोपी के वीडियो और फोटो बीजेपी नेता के साथ वायरल हो रहे हैं, सरकार इसकी जांच क्यों नहीं कराना चाहती? ओबीसी के सवाल पर अखिलेश यादव ने कहा कि बीजेपी कभी भी ओबीसी का सम्मान नहीं दे सकती। बीजेपी ओबीसी की दुश्मन है। वहीं बीजेपी राम राज्य की बात कर रही है, तो फिर जाति जनगणना क्यों नहीं कर रही? 2024 के लोकसभा चुनाव के लिए समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने दावा करते हुए कहा है कि यूपी से बीजेपी हार जाएगी और लोकसभा चुनाव में बड़ा परिवर्तन देखने को मिलेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ क्राउड।